तो हे गाइस, आज का वीडियो एक Q&A अपडेट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। और जो पिछला पोस्ट मैंने किया था उसमें 150 से भी ज्यादा कमेंट्स आए थे जिसमें सभी लोगों ने अलग अलग एनिमेस के बारे में मुझसे सवाल किया था कि भाई ये एनिमे कब आएगा, क्या इस एनिमे का हिंदी डब आएगा या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गोकू कैकारोट भाई ने पूछा है कि DBS ब्रोली कार्टून नेटवर्क पर आएगी या फिर नहीं। भाई अभी के टाइम पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई एनिमे हिंदी डब में कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आएगा तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने कहीं ना कहीं एनिमेज को दिखाना बंद कर दिया है, जिसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता हूं बट कर नहीं पा रहा हूं। बट मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर डिटेल में बात करूं। और हाँ, मैं वन पीस सीजन 2 के ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, यानी कि अलाबास्ता सागा के हिंदी डब के बारे में। तो इसीलिए चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आप लोगों की सुन रहा हूँ, मैं आपकी कोई भी बात इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाए बट उस पर मैं बात जल्दी ही करने वाला हूँ। इसके बाद एक भाई ने पूछा है मुसोको तेंसाई सीजन 3 के बारे में। तो भाई ये 30 अगस्त से हिंदी डब में स्टार्ट होगा और रीजीरो का सीजन 4 ऑलरेडी हिंदी में आ चुका है। बाकी आप लोग अगर पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे हो तो 7 अक्टूबर से इंग्लिश डब आने वाला है। तो या तो सेम डे ही आपको हिंदी डब देखने के लिए मिलेगा या फिर 14 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट वीक आपको हिंदी डब देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद एक भाई ने पूछा है हेल्स पैराडाइज के हिंदी डब के बारे में। देखो अब तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आए हैं। कुछ टाइम पहले कुछ रूमर्स आ रहे थे कि इसका सीजन 1 हिंदी डब में आने वाला है, बट उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग लीक्स या फिर अपडेट अब तक नहीं आया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद अगला सवाल है लिंक क्लिक डोंगुआ का हिंदी डब आज तक क्यों नहीं आया है क्रंची रोल पर, और क्या किसी और OTT प्लेटफॉर्म पर इसका हिंदी डब आ सकता है जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर जियो हॉटस्टार। तो देखो, अगर बात करें क्रंची रोल की तो क्रंची रोल डोंगुआज पर काफी कम ध्यान देता है। वो ज्यादातर एनिमेज को डब करता है और वो भी खासकर न्यू एनिमेज को। तो अभी के लिए तो लिंक क्लिक का हिंदी डब आना पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई अपडेट इसके बारे में आई है। बाकी जियो हॉटस्टार से मुझे कोई उम्मीद है नहीं। और अगर बात करें नेटफ्लिक्स की तो अगर इन फ्यूचर ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आया तो उससे लगभग 2-3 महीने पहले ही हमको हिंट्स मिल जाएंगे, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद आप लोग इस भाई की किस्मत देख सकते हो। भाई ने मुझसे 2 सवाल पूछे थे, द एक्साइल्ड हेवी नाइट हिंदी डब के बारे में और ओसिनोको के सीजन 3 के बारे में। और मेरे वीडियो बनाने से पहले ही दोनों एनीमे ऑलरेडी हिंदी में आ चुके हैं। अगला सवाल है U&IR पोलर अपोजिट के सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में। देखो, मैंने एक हफ्ते पहले हानाकिमी सीजन 2 एंड U&IR पोलर अपोजिट के सीजन 2 दोनों के ऊपर डिटेल में बात की थी। तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े टॉपिक है। अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला सवाल है ब्लीच सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में। देखो, ब्लीच के सीजन 2 का हिंदी डब ऑलरेडी कंप्लीट है, बट फिर भी काफी टाइम हो चुका है। अब तक MX प्लेयर ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड नहीं किया है, जिसका रीजन ये भी हो सकता है कि MX प्लेयर पहले कुछ न्यू एनिमेज ऐड करना चाहता हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में उसने काफी सारे एनिमेज और डोंगवास ऐड किए हैं। खासकर अभी MX प्लेयर डोंगवास पर अब काफी ज्यादा फोकस करने लगा है। अब धीरे धीरे हमको काफी सारे हिंदी डब डोंगवास देखने के लिए मिलेंगे। बाय द वे, ब्लीच के सीजन 2 की अगर बात करें तो हो सकता है हमको अपकमिंग लाइनअप्स में देखने के लिए मिल जाए, सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के लाइनअप में। पर अब तक इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो सब चीजें डिपेंड करती है MX प्लेयर पर कि वो इसको कब तक ऐड करता है, क्योंकि सारा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके बाद अगला सवाल है पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर के हिंदी डब के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सभी पोकेमॉन फैंस पूछते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ अपडेट दो, और काफी लोग नाराज भी रहते हैं कि भाई आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो। तो देखो, मेरा काम है अपडेट देना। जिस भी एनिमे का अपडेट आता है मैं आपको देता हूँ और टाइम पर देता हूँ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर्स का कोई भी अपडेट अब तक नहीं है। जब तक मुझे इसके बारे में कोई भी अच्छा अपडेट नहीं मिलता तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, मुझे जिस दिन भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अल्ट्रा एडवेंचर्स और अल्ट्रा लेजेंड के बारे में, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके बाद अगला सवाल है वन पीस अलाबास्ता सागा हिंदी डब के बारे में। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम से बात नहीं की है और अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। लगभग 1.5 साल होने वाला है, बट अब तक हमको वन पीस सीजन 2 का हिंदी डब देखने के लिए नहीं मिला है। जबकि दूसरी तरफ लाइव एक्शन का सीजन 3 आने वाला है, वो भी हिंदी में 2027 के फरवरी मंथ में। बट एनिमे में अब तक हम ईस्ट ब्लू से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिनों में इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारी ही लेटेस्ट अपडेट दूंगा वन पीस के सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वन पीस सीजन 2 हिंदी डब में नहीं आएगा, ये बिल्कुल आने वाला है। बट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि अब टाइम बदल चुका है
कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो मैं आपको प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मॉब साइको 100 का सीजन 3 हिंदी डब में कब आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सीजन 3 ऑलरेडी हिंदी डब में स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको लगभग 1-1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि ये 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है कि वन पंच मैन का न्यू सीजन कब आने वाला है, यानी कि भाई पूछ रहा है कि सीजन 3 का पार्ट 2 कब आएगा। तो देखो वैसे तो सीजन 3 का पार्ट 2 ऑफिशियली शेड्यूल है 2027 के लिए, बट इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन हमको न्यूयॉर्क के कॉमिक-कॉन इवेंट में 8 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि न्यू ट्रेलर की विजुअल या फिर रिलीज डेट। और भाई अगर सच बताओ तो मैं खुद वन पंच मैन के न्यू सीजन का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो अच्छी बात ये है कि सीजन 3 का पार्ट 2 ऑलरेडी कंफर्म है 2027 के लिए, वरना पता नहीं हमको इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ता। अगला सवाल है कि रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5 हिंदी डब में कब आएगा और क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 हिंदी में कब आएगा। सबसे पहले तो क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 के सारे ही एपिसोड्स ऑलरेडी हिंदी में डब हो चुके हैं, जिसको म्यूज इंडिया ने डब किया है पिछले 3 सीजन्स की तरह ही। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि काफी जल्द आपको ये किसी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखने के लिए मिल जाए। सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये MX प्लेयर पर ही रिलीज हो सकता है, क्योंकि MX प्लेयर ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने क्लासरूम ऑफ द एलीट को हिंदी डब में अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया था। MX प्लेयर के अलावा किसी भी OTT ऐप पर क्लासरूम ऑफ द एलीट का कोई भी सीजन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एनिमे टाइम्स और क्रंची रोल ने अब तक सीजन 4 को अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी में ऐड नहीं किया है। देखो ये आप सभी को पता है कि MX प्लेयर बाकी OTT ऐप की तरह वीकली बेसिस पर एपिसोड हिंदी में रिलीज नहीं करता, बल्कि पहले वो पूरे सीजन को हिंदी में डब कराता है, देन उसके बाद सारे ही एपिसोड को एक ही साथ रिलीज कर देता है। तो इसीलिए चिंता मत करो, क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 तो काफी जल्द आने वाला है। बट अगर बात करें रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 5 के बारे में, तो क्रंची रोल ने अपने पिछले एनिमे लाइनअप में रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 5 को हिंदी में डब नहीं किया था, जिसकी वजह से अब तक हमको सीजन 5 हिंदी में देखने के लिए नहीं मिला है। और ये बात मैंने आपको अप्रैल मंथ में ही बता दी थी, जब क्रंची रोल ने अपने स्प्रिंग सीजन के एनिमे लाइनअप को अनाउंस किया था, क्योंकि उस लाइनअप में रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5 नहीं था, जिससे ये काफी पहले ही कंफर्म हो गया था कि सीजन 5 हिंदी में नहीं आएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 5 कभी भी हिंदी डब में नहीं आएगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रंची रोल आने वाले समय में सीजन 5 को भी हिंदी में जरूर डब करेगा, क्योंकि उसने पहले सीजन 3 और 4 को भी डब किया था, पर इसमें अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो जैसे ही मुझे इन फ्यूचर इसके बारे में कोई भी अच्छी अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके बाद अगला सवाल है आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माई क्लास सीजन 2 रिलीज डेट। देखो इस एनिमे का सीजन 1 अप्रैल 2026 में ही रिलीज हुआ था, यानी कि अभी सीजन 1 को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस वजह से सीजन 2 अभी तो नहीं आने वाला है, लगभग 1-2 साल से पहले। और अभी तो सीजन 2 को ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से कंफर्म भी नहीं किया गया है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस एनिमे का सीजन 2 जरूर आएगा, क्योंकि इस एनिमे के पास अभी अच्छा खासा सोर्स मटेरियल बचा हुआ है। यानी कि इस एनिमे की लाइट नोवेल में टोटल 10 वॉल्यूम्स अब तक रिलीज किए गए हैं, जिसमें से 3 वॉल्यूम्स को सीजन 1 में अडेप्ट किया गया था, यानी कि अभी भी 7 वॉल्यूम्स बाकी है, जिसमें आराम से 12-12 एपिसोड्स के 2 सीजन्स बन सकते हैं। तो अगर इस एनिमे को अच्छा सपोर्ट मिला तो इसको सीजन 2 और सीजन 3 जरूर मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि MHA का सीजन 8 हिंदी डब में कब आएगा। शायद भाई पूछ रहा है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया पर कब आएगा, क्योंकि क्रंची रोल और जियो हॉटस्टार पर तो वो ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है। तो देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि कार्टून नेटवर्क इंडिया से उम्मीदें रखना अब बंद कर दो, क्योंकि उसने लगभग एनिमे कंटेंट बंद ही कर दिया। और ये सब शुरू हुआ था साई अभिषेक सर के आने से। जब से कार्टून नेटवर्क इंडिया के हेड चेंज हुए हैं और साई अभिषेक सर न्यू हेड बने हैं, तब से ही कार्टून नेटवर्क इंडिया का सत्यानाश होना शुरू हो गया है। और अब कसम से कार्टून नेटवर्क इंडिया से मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप लोग क्रंची रोल पर एनिमे देखो, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और सबसे सस्ता भी। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। इस वीडियो में मैंने काफी कम सवालों के जवाब दिए हैं, क्योंकि मुझे टाइम की काफी कमी थी। मुझे और भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने हैं, बट अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करूं। तो इसीलिए अगर आपके मन में किसी भी एनिमे को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका जवाब दे सकूं। तो बाय द वे मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।